नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। गोवा में मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन राजनीति गर्म हो रही है। चंद महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। खास करके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का खाता खोलने के लिए तोड़फोड़ अभियान में जुटी हुई हैं। गोवा में कुल 40 विधानसभा सीटें हैं। साल 2017 में जो चुनाव हुए थे, उसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। हालांकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन चुनाव नतीजे आते ही बीजेपी ने जोड़-तोड़ करके वहां अपनी सरकार बना ली। अब अगर इस बार के चुनाव की बात करें, तो बीजेपी के लिए चुनौती है गोवा में अपनी सत्ता को बरकरार रखना, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस गोवा में बीजेपी को बेदखल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ममता बनर्जी इन दिनों तृणमूल कांग्रेस के पश्चिम बंगाल से बाहर प्रसार में जुटी हुई हैं। नॉर्थ ईस्ट के बाद उनका सबसे बड़ा टारगेट है गोवा, और इसके लिए उन्होंने गोवा में जो मौजूदा पार्टियां हैं, उनके आला नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में लेने का अभियान शुरू किया है। अपने इसी अभियान के तहत ममता बनर्जी ने गोवा के दिग्गज नेता चर्चिल अलेमाओ को तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर लिया। चर्चिल अलेमाओ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गोवा विधानसभा में एकमात्र विधायक थे, लेकिन हाल ही में वे टीएमसी में शामिल हो गए और अब गोवा विधानसभा में एनसीपी का कोई विधायक नहीं है। एनसीपी गोवा विधानसभा से खत्म हो चुकी है। यहां दिलचस्प बात यह है कि 2 हफ्ते पहले ही ममता बनर्जी मुंबई आई थी और मुंबई आकर उन्होंने शरद पवार के साथ मुलाकात की थी। साथ में आकर दोनों लोगों ने बयान दिया था और बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष बनाने की बात कही थी। चर्चिल अलेमाओ से पहले गोवा के एक और पूर्व मुख्यमंत्री लुचिनो फ्लेरियो भी टीएमसी में शामिल हो गए। लुचिनो फ्लेरियो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए, और पार्टी में शामिल होते ही ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया। इस तरह से गोवा में कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है। ममता बनर्जी के सेंधमारी अभियान का शिकार सिर्फ एनसीपी और कांग्रेस पार्टियां ही नहीं हुई। स्थानीय पार्टी, जो कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नाम से जानी जाती है, उसके वर्किंग प्रेसिडेंट किरण कांडोलकर ने भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और तृणमूल कांग्रेस से जुड़ गए। दूसरी पार्टियों से बड़े नेताओं को तोड़कर टीएमसी में शामिल करने के अलावा ममता बनर्जी की रणनीति में स्थानीय पार्टियों के साथ गठबंधन करना भी शामिल है, और इसी के तहत हाल ही में टीएमसी ने एमजीपी के साथ, यानी कि महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान किया। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को साल 2017 में 3 सीटें मिली थी, जिनमें से 2 विधायक बीजेपी से जुड़ गए, और फिलहाल एमजीपी के पास में सिर्फ एक ही विधायक है। हालांकि एमजीपी ने टीएमसी के साथ गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन अभी भी इस बारे में स्पष्टता नहीं है कि दोनों ही पार्टियां किस तरह से सीट शेयरिंग करेंगी। एमजीपी कितनी सीटों पर लड़ेगी और टीएमसी कितनी सीटों पर लड़ेगी। ममता बनर्जी को गोवा में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी करना है। अपनी पार्टी का राज्य में खाता खोलने के लिए अरविंद केजरीवाल बीते चंद महीनों में 4 चक्कर गोवा के लगा चुके हैं।